जय श्री राम दोस्तों। आज हमारा गांव जलोदा भक्ति के रंग में सराबोर है। हमारे गांव के ऐतिहासिक और पावन श्री राम मंदिर से आज भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। माताएं बहनें सिर पर कलश धारण कर हनुमान मंदिर की ओर बढ़ रही हैं, जहां से आज श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा की कथा शुरू होने जा रही है। आप देख सकते हैं कि यह कलश यात्रा हमारे गांव की गलियों और रास्तों से होते हुए गांव के बाहर बाग वाले हनुमान मंदिर की तरफ बढ़ रही है। हर तरफ बस जय श्री राम और बजरंगबली के जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है। पूरे रास्ते में ढोल नगाड़ों की थाप और जय श्री राम के जयकारों से पूरा माहौल गूंज उठा है। भक्ति का ऐसा अद्भुत और अलौकिक नज़ारा शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। श्रद्धा और विश्वास का यहाँ सैलाब अब सीधे हनुमान मंदिर की ओर बढ़ रहा है। और जरा यहाँ का उत्साह तो देखिए। ढोल नगाड़ों की थाप पर भक्तगण पूरी तरह मगन होकर नाच रहे हैं। कड़कड़ाती धूप हो या लंबा रास्ता, राम जी और हनुमान जी के नाम की ऐसी मस्ती चढ़ी है कि किसी के पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यही तो हमारे गांव की सनातन संस्कृति की खूबसूरती है। दोस्तों, कड़कड़ाती धूप जरूर है, लेकिन आंखों में गजब की श्रद्धा और होठों पर मुस्कान है। यही तो हमारी सनातन संस्कृति की ताकत है, जहां भगवान के काम में ना धूप देखी जाती है और ना थकान। बस एक ही धुन सवार है, जल्द से जल्द हनुमान जी के दरबार पहुंचना है। दोस्तों, सिर पर मंगल कलश उठाए कड़कड़ाती धूप में भी मुस्कुराती हमारे गांव की ये माताएं बहनें आज हमारी इस पावन यात्रा की असली शोभा है। लगातार यह कलश यात्रा गांव का भ्रमण करते हुए गांव की गलियों को भक्तिमय बनाते हुए अब यह ऐतिहासिक कलश यात्रा अपने अंतिम पड़ाव यानी हनुमान मंदिर पर आ चुकी है और भक्तों का जोश अब 7वें आसमान पर है। तो दोस्तों, हमारे गांव जलोदा के अंदर ऐतिहासिक और पावन भगवान श्री राम जी का जो मंदिर है, वहां से चलकर कलश यात्रा यहां गांव के बाहर बाग वाले हनुमान जी के मंदिर आ चुकी है और सभी श्रद्धालु भगवान हनुमान मंदिर में दर्शन करके आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पंडाल में आ चुके हैं और इसी पंडाल में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ की 7 दिवसीय कथा होने जा रही है। तो दोस्तों, यह कथा हम अलग अलग पार्ट्स में दिखाएंगे। तो आज का ये हमारा पहला पार्ट है दोस्तों, और ये भागवत कथा संत श्री पंडित कन्हैया नागर जी के मुखारविंद होगी। तो चलिए दोस्तों, करते हैं पहला पार्ट शुरू। अब यहाँ श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का श्री गणेश हो रहा है। सामने श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती हो रही है। इस पावन अवसर पर प्रभु के इन भजनों और शंख की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है। आइए श्रवण करते हैं आरती के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली श्री गजानन गणपति भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, अंजनी लाल की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की, गौ माता की, श्री देवनारायण भगवान की, खेड़ापति सरकार की, सकल ग्राम देवताओं की। शिव नमः पार्वती हर हर महादेव हर। प्रथम सोपान में भगवान गणेश
माँ वीणा वादनी शारदा माई के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना निवेदन करते हैं इस व्यास मंच में पधार कर अपना आशीर्वाद प्रदान करे। अनंत बलवंत संत श्री बाबा खेड़ापति सरकार अंजनी लाल के श्री चरणों में नमन। भूत भावन राजाधिराज अवंतिका नरेश भगवान महाकाल के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आगंतुक सभी मात्र शक्तियां, उपस्थित श्रद्धालु वृंद, सभी के हृदय में विराजित राधा माधव के स्वरूप को प्रणाम करते हैं। और आज की मंगल में कथा का जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। आइए हरिनाम संकीर्तन की पावन यात्रा के साथ आज की मंगल में कथा में हम प्रवेश करते हैं। भगवान द्वारकाधीश के मंगलमय स्वरूप को हृदय में धारण करते हुए आज की मंगलमय कथा का शुभारंभ हम सब लोग करते हैं। बड़ा ही सौभाग्य है इस जलोदा के पावन माटी का, जहां पर सब लोग इतनी भीषण गर्मी में भगवान गोविंद की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपकी श्रद्धा को व्यासपीठ प्रणाम करती है। घड़ियों का इंतजार खत्म, व्यासपीठ से कथा का मंगलमय प्रारंभ। तो भगवान की कृपा ने हम लोगों को भगवान की कथा में ला करके बिठा दिया। बिना भगवान की कृपा के भगवान की कथा नहीं प्राप्त होती। कथा क्या करती है? बस शीतलता प्रदान करती है, ठंडक प्रदान करती है। जैसे अब भीषण गर्मी का समय चल रहा है, तन को ठंडा करने के बहुत साधन है बेन अपने। छत में के नीचे भी बैठ जाएंगे, पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, पंखे के नीचे बैठ जाएंगे, कूलर के सामने बैठ जाएंगे। और ज्यादा यदि लगेगी गर्मी तो हम लोग एसी चला लेंगे। देखो फुहारा लगाया नहीं अपना बोले, थोड़ी थोड़ी शीतलता आती रहे इसलिए कूलर भी लगाए हैं, ठंडे जल की भी व्यवस्था करी है। तो ये हमारे शरीर को शीतलता मिले, ठंडा रहे शरीर, इसलिए ये सब साधन हम लोग करते हैं और जुटाते हैं। बद्री विशाल से सनकादिक ऋषि आए, भागवत जी की कथा उन्होंने कही और ज्ञान वैराग्य का है वृंदावन में। और जैसे ही कथा गाने लगे, कथा की महिमा और उर्व की वाणी का प्रभाव ऐसा हुआ कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कथा श्रवण करने से दूर चैतन्यता आ गई, भक्ति महारानी पुष्ट हो गई और पुष्ट होकर के वृंदावन के हरिद्वार के क्षेत्र में नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये सुंदर भजन भक्ति महारानी ने गाया और कहा कि मैं कहाँ रहूं, हमें रहने के लिए कोई स्थान बता पाता। ज्ञान और वैराग्य भक्ति ने पूछा कि हम कहाँ रहें। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि निरंतर वैष्णव मानसानी, आप वैष्णवों के हृदय में वास करो, वैष्णवों के घर में वास करो। वैष्णव कौन? पर दुखे उपकार करे, तोहे मन अभिमान न आने रे। और वैष्णव जन को देने कहिए, जो वीर पराई जाने रे। वैष्णव कौन है? जो दूसरे का दुख दूर करे। कथा अब अपने मुख्य पड़ाव की ओर है। दुख में बिना बुलाए चला जाए, जो परहित करता हो और उसका उपकार करने के बाद उसे अहंकार ना आए। अच्छा काम कर तो सब लोग देते हैं, एक दूसरे का साथ भी देते हैं, लेकिन उसका घमंड 4 साल तक रहे। मैंने अच्छा काम करियो, उन्हीं जातो तो हो तो ही नहीं, उसका अभिमान न हो। और शत्रु को भी कोई संकट आ जाए, शत्रु के पैर में भी, दुश्मन के पैर में भी कांटा लग जाए,
और आपकी आंख गीली हो जाए कि गलत हुआ, नहीं होना था, मान लेना मन वैष्णव बन गया है और अपना पड़ोसी को एक्सीडेंट हो, खेत में आग लग गई, अकस्मात कोई ढोर बीमार हो गया ने मर गया ने अपन ने की गुलाब जामुन बना है, तो आपको भजिया बने खाएगा क्यों? आज हमारा मन को हो तो मान लेना कि आपका मन वैष्णव नहीं बना है, क्योंकि वैष्णव भगत कभी किसी से बैर नहीं रखता और किसी का बुरा हो जाए तो उसको बड़ा पश्चाताप होता है कि क्यों बुरा हुआ। तेरे मेरे का लफड़ाई जिससे खत्म हो जाए वो मन वैष्णव है। उस वैष्णव के मन में भक्ति आती है, ज्ञान वैराग्य आते हैं, उसको निज निवास माना है, वो ज्ञान वैराग्य भक्ति नहीं। कौन से प्राणी को, कौन से घर को, जो सूर्य उदय से पहले जिस घर के लोग जग जाते हैं उस घर को वैष्णव माना गया। जो उठते से ही पहला काम पृथ्वी मैया को प्रणाम, हाथों में भगवान का दर्शन, माता पिता को प्रणाम करता है, सूर्य को अर्घ देता है और मंदिर दर्शन करता है, ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद भोग ग्रहण करता है, ऐसे प्राणी को वैष्णव माना गया है। ऐसे घर को वैष्णव, जहाँ पर रोज तुलसी के पौधे में माताएं जल चढ़ाती हो, रोटी के डिब्बे में तुलसी दल रखती हो, जहाँ भोजन बनाने के बाद थाली में जो आटा बचता है ना, उस आटा का कहीं करा अपन कहीं नहीं उकाली, हमने एक डब्बो अलग तैयार कर लियो आटिया मन को, लेकिन जो रोटी बनाने के बाद सूखा आटा बच जाता है उस पर किसी जीव का अधिकार नहीं है। पहली रोटी पर गाय का, आखिरी पर, और बीच की जो है ये हमारे काम की है। और जो आटा सूखा बच जाता है उस आटे को थोड़ा सा, जो तवा गर्म है उस पर रख लो, उसमें चीनी डाल दो, थोड़ा हो एक हाथ थोड़ा सा इतना तो घी डाल दो और डालकर उसको सेक लो। और जहाँ पीपल का वृक्ष हो, बड़ का वृक्ष हो, बिल वृक्ष हो, नीम का हो, जहाँ चींटियां रहती हो, वहां पर जाकर उस आटे को डाल दो। कितना पुण्य मिलेगा? जितना एक गांव को भंडारा कराने से मिलता है उतना ही पुण्य आपको वहां से प्राप्त हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। छोटे छोटे उपाय ही, छोटे छोटे साधन ही हमारे जीवन में प्रभु पुण्य बढ़ाने के, सत्कर्म बढ़ाने के। इसलिए अपने घर को वैष्णव बनाना, माता पिता गुरु संत और गौ माता का सदैव सम्मान करना, सूर्य को अर्घ देना, तुलसी में जल चढ़ाना, हाथों में भगवान का दर्शन करना, और कभी भी वो चीज मत खाना जो ठाकुर जी को भोगने लगे। हम ग्रहण वही करेंगे जो भगवान को भोग लगती हो। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लगे वो हम भोग कैसे लगा सकते हैं? इतने प्रकार के कर्म करने वाले को वैष्णव कहा गया है। सबको सम्मान देकर मधुर वचन बोलने वाले को वैष्णव कहा गया है। और जो वैष्णव बन जाता है और अपने घर को वैष्णव बना लेता है, उनको भक्ति को बुलाना नहीं पड़ता, बिना बुलाए भक्ति उनके द्वार पर जाती है, ज्ञान पहुंचता है और वैराग्य भी पहुंचता है। और जहाँ पर भक्ति ज्ञान वैराग्य चले जाते हैं वहाँ पर मेरे भगवान को जरूर मानना पड़ता है। जिसने जीवन भर पाप लिया हो और पाप करते करते यदि वो मर भी गया हो और मरने के बाद भी यदि उसके नाम से उसके परिवार के लोग कोई भी भागवत जी की यदि कथा करा देते हैं तो भी उसका उद्धार हो जाता है। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवासिनी, प्रेत पीड़ा जो दूर करने वाली भागवत जी की कथा है। इसलिए भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है, बुद्धि दी है, पुरुषार्थी हो और पितरों की कृपा और पूर्वजों की आशीर्वाद आपके कुल पर बना रहे। तो चाहिए कि आपको अपने जीवन में एक बार तो जरूर ही भागवत जी का आगमन अपने घर के आंगने में करवा लेना चाहिए। एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण है जिनके घर एक पत्नी है जिसका नाम धुंधली है।
लेकिन कोई संतान नहीं है। वो एक दिन संध्या कर रहे थे, पितरों को जल दे रहे थे, तब पितरों की आंख में आंसू आ गया। वो रोने लगे कि देख तू है, जब तक तो हमें जल प्रदान कर रहा है, तेरे न रहने के बाद हमारा तर्पण कौन करेगा, हमें पिंडदान कौन करेगा, हमें कौन याद रखेगा। तो ये रोना आ गया कि मेरे घर कोई संतान नहीं है, गाय को कोई बछड़ा नहीं है, फल है वो भी जल्दी सूख जाता है, और तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। तो क्या करूं? बोले संतान नहीं है तो मर जाओ, क्या करो जीवित रह करके। तो मरने के लिए चला गया। संत आए और संत ने कहा क्यों मर रहे हो? उन्हें कि मेरे घर बेटा बेटी नहीं है इसलिए मर रहा हूं। उन्हें कि एक काम कर, जिसका घर बेटा और बेटी है, जिसके घर संतान है, उनसे जाकर के पूछ ले, क्या उनको नहीं मरना पड़ेगा? मरना तो सबको है। लेकिन दोस्तों कथा का असली ट्विस्ट तो अब शुरू होने जा रहा है। उन्हें के लिए प्रवचन अवचन करता मारे भी याद है। आपको बेटा बेटी प्राप्त हो जाए, संतान प्राप्त हो, वो उपाय बताओ। इसके भाग्य की रेखा को देखा तो कहा मेरे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान का योग। फिर तो जिद नहीं पड़नी चाहिए। नहीं देखो हर गांव में, यहाँ के नहीं आज पहली बार आया हूं मैं, आप यहाँ हर गांव में एकादशी को मांडो नहीं हो। एकाद हर गांव में रे जी के संतान सबके दे, पर एकाद के नहीं दे रहा थी। कोई तो 3-3 ब्याह कर ले, उसका बात नहीं। ऐसे लोग हैं मेरी नजर में, 3-3 2-2 के कर्म की संतान हो जाए, बेटा बेटी नहीं, तो उनको दुखी नहीं होना चाहिए कि भगवान की कृपा नहीं है पढ़ पे, कि भगवान नाराज है, ये भी मानना चाहिए। उसको मानना चाहिए कि भगवान की कृपा है, भगवान राजी है। कैसे? आपके घर में चक्कू है, अग्नि भी है, चढ़ाव भी है। आपके घर में छोटा बच्चा है, उसका कहीं चूल्हा का नाम दो, कहीं बेन के क्यों नहीं आम दो? बोलो चूल्हा का आएगा, हाथ पर दियो तो जल जाएगा। चक्कू हाथ में ले लेगा ना, कहीं काट लिया तो चोट लग जाएगी। छत पे चढ़ा ने, कहीं वहां चढ़ाव से गिर गया, छत से गिर गया तो टांग टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा, लग जाएगी। तो आप उसको छत पे नहीं जाने देते हो, आग के पास नहीं जाने देते हो, जल के पास नहीं जाने देते हो, और कहीं करेंट का तार का है, वहां खो के जान दोगे नाना के बेटा मर जा, क्योंकि तुझे करंट लग जाएगा और परेशान होना पड़ेगा। ये सब तुझे दुखी कर देंगे। वैसे ही कोई कोई के भाग्य को भगवान जानता है कि इका सुख में अच्छी पत्नी नहीं है तो इके रोटी दे, इका भाग्य में 80 है तो इसको गौ दबाएगा, 80 है तो इसको दुखी कर देंगे। या किसी बहन के भाग्य में पति को लिखा है दुष्ट रावण जैसा लिखा है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कथा कैसी लग रही। हमें जहाँ पर बैठने से पाप लगता है, जहाँ कलंक लगता है, जहाँ हम लोग असत्य से जुड़ते हैं, वहां से हमें बतलाते हैं कि यहाँ मत बैठो, गलत मत चलो, शब्दों का प्रयोग सही करो, माता पिता का आदर करो, मंदिर जाओ, व्रत करो, सबका सम्मान रखो, सबसे अच्छे बोलो, खूब सबका आदर सम्मान करो, प्रेम भाव से रखो, भावना को अच्छी बनाओ, व्यसन से मुक्त हो जाओ। यही बात कहेगा कि 7 दिन तक हमें या किसी को भी बुलाओगे तो आपको अच्छा ही मार्ग बताएंगे, अच्छी बातों को बताएंगे, जिससे आपका जीवन और अच्छा बने। अब जी की सगड़ी बुरी आदत है जी का अंदर, गालियां देने की है, व्यसन करने की है, अपमान करने की है, अशब्द बोलने की है, तो उनके यहाँ कथा आएगा कहीं? ये कथा तो उसी को अच्छी लगेगी जो सत्य को स्वीकार करना जानता है, जो सत्य से प्रेम करता है, सत्य से प्रेम करता है, उसी को भगवान की कथा प्रिय लगती है।
राम कथा के ते अधिकारी, सत्संगति जिनको अति प्यारी। और असत्य को और झूठ को, बुराई को बहुत जल्दी पकड़ता है मानव, लेकिन अच्छी चीजों को पकड़ने में बहुत समस्या को कोई बिरला ही पकड़ पाता है। किसी ने कहा है जिससे रोग बढ़े वो चीजें खाने में हमें सुलभता है और आनंद आता है, लेकिन जिससे बीमारी कटे नहीं बेन वह दवाई लेने में सबकी आंख नीचे आए। समझ में आ रहा है? तू मान लो जैसे कि बुखार आ गया, कोई शरीर में बीमारी आ गई, तो डॉक्टर निकली ये गोली खाना, ये दवाई पीना, तो कोई ने दवाई प्रसन्न हुई ने हाँ पी गई, जब भी मुन्ना में डाली तो चेहरे की आकृति बिगड़ी, दवाई पी तो बड़ी कड़वाहट लगी, चेहरा बिगड़ गया। लेकिन लड्डू खाते खाते कोई उदास थोड़ी खाए, प्रसन्न होकर के तो लड्डू खाए, गुलाब जामुन खाए तो हंस से खाए, रायता पिया तो खुशी खुशी पिया है। लेकिन उस रायते से, उस लड्डू से, उस सब खाने से जो बीमारी हुई, उस बीमारी को मिटाने के लिए जो दवाई दी है डॉक्टर ने, वो दवाई हम कभी खुश होकर के नहीं लेते, लेकिन वो दवाई बने होश होकर के लो, चाहे रोग करके लो, के लिए उसका काम है रोग को मिटाना। वैसे ही भगवान की कथा और गुरु का ज्ञान जो है, ये हमारे बीमारी जो हमें हो गई है, आसक्ति की, मोह की, अहंकार की, अभिमान की, विकारों को मिटाने की, भव रोग जो हमें उत्पन्न हो गया है, उस भव रोग की ये दवाई है श्रीमद् भागवत की कथा। बोले इसको प्रेम से सुनोगे तो भी रोग को मिटाएगी, और यदि मन बिगाड़ करके सुनाओगे तो भी जरूर ये रोग को ही मिटाएगी। गोली का काम है, दवाई का काम है रोग को मिटाना। इसीलिए कहा है बंदूक से जो गोली निकलती है वो मार देती है, और सदगुरु की बोली यदि सुन लो मन से तो वो जीवन की वो तार देती। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। इसलिए नैमिषारण्य की पावन भूमि पर यह कथा प्रारंभ हुई। 88,000 ऋषि बैठकर आपकी तरह कथा श्रवण कर रहे हैं। 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा है। उस 1000 के वर्ष के सत्संग के सत्र में वेदों के ज्ञाता श्री सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी महाराज को सब 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर प्रणाम किया। तो किसी ने पूछ लिया कि इतने बड़े उच्च कोटि के संतों ने एक 16 वर्ष के बालक को प्रणाम क्यों किया? हमारे यहाँ नियम क्या है कि छोटा बड़ों को प्रणाम करेगा कि न कि बड़ा छोटों को करे। बहू है तो सासू माँ को धोख दे, बेटा है तो पिता को प्रणाम करे। लेकिन यह बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े से महात्मा संत एक छोटे से 16 वर्ष के राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं, बालक को। तो उन्हें कहा कि ये इनकी उम्र को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, इनके अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ बड़ा वो नहीं माना गया है जो उम्र में बड़ा हो, या कद में बड़ा हो, या पद में बड़ा हो, या जिसका मकान बड़ा हो, या जिसकी प्रतिष्ठा बड़ी हो, वो बड़ा नहीं है। बड़ा वो है जो ज्ञान और विचारों में बड़ा है, वो बड़ा माना गया है। बड़ा हुआ सो क्या हुआ ने, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं ने फल लागे अति दूर। अति दूर। इसलिए भगवान संपन्न जरूर बनाना, लेकिन इतना भी बड़ा मत बना देना कि हम छोटे लोगों के काम ना आ सके। और 88,000 ऋषियों ने सूत जी को आदर दिया, वंदन किया, पुष्पमाला पहनाई और बड़ा वंदन करके पूछा, गुरुदेव आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। हमारे जीवन में अज्ञान रूपी रात्रि पड़ी हुई है। आप कृपा करके अपने ज्ञान का सूर्य उदय करो। आपके ज्ञान का सूर्य उदय होते ही हमारे जीवन में पड़ी हुई अज्ञान रूपी रात्रि समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हमने सुना है अज्ञान अद्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सोताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। ऐसी कथा सुनाई हमने सुन के जिससे हमारा ज्ञान समाप्त हो, मोह समाप्त हो। तो सूत जी महाराज ने कहा कि जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं
ये कथा पहले से भी आप लोगों ने सुनी है। इतने दिनों से भगवान की कथा आप सुन रहे हैं, फिर मैं आपको कथा क्यों सुनाऊं? लेकिन कथा तो हमने सुनी, लेकिन अभी तक उस कथा का कुछ लाभ हमें दिखाई नहीं पड़ा। हमें वह कथा चाहिए जिससे भगवान गोविंद की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तत्व दादुना। अच्छा बताओ, आप इतनी भीषण गर्मी में आए हो कथा श्रवण, बहुत गर्मी है गुरुजी। कथा सुनने का लक्ष्य क्या है कि कथा क्यों सुना? कथा सुनने से क्या मिले? बस कहीं नहीं गुरु जी, खेती बाड़ी अच्छी आए, मकान बन जाए, एक आध दो प्लाट लिवा जाए, छोरा को ब्याह नहीं हो तो कभी ब्याह हो जाए, बहू हो जाए, किसी के बच्चा नहीं है तो बाल बच्चे हो जाए। यही संसारी कामनाओं को लेकर के हम लोग सत्संग में आते हैं, मंदिर जाते हैं, कोई देव कार्य करते हैं। लेकिन कथा से आप हाथ जोड़ करके ये तो सब हो ही जाएगा, किसी का थोड़ा आगे हो जाएगा या किसी का, लेकिन होगा ये। लेकिन कथा सुनना तो संसारिक लौकिक कामना की पूर्ति के लिए कथा मत सुनना, कथा सुनना ही है। तो जिस भगवान की कथा सुन रहे हैं उन भगवान का हमें दर्शन हो जाए, इसलिए भगवान की कथा सुनना। दोस्तों, गुरुजी के भजनों का यह आनंद आगे भी रोज मिलता रहेगा। ऐसी ही दिव्य कथाओं और भजनों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, इस पावन भजन की धुन को सुनिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। रामचरित्र सुनी बेटो रसिया, और राम लखन सीता मन। दूसरा कोई रस दूसरी जगह तो हनुमान जी को रस ही नहीं है। कहीं सी भी सामान को और भेंट को लेकर के हम बालाजी के यहाँ जाए, नारियल ले जाओ, अगरबत्ती ले जाओ, चने चिरौंजी ले जाओ, मिठाई का डिब्बा ले जाओ, उससे ज्यादा प्रसन्न हनुमान जी को यदि करना है तो आप अपने मन के अंदर भगवान के प्रति प्रेम ले जाइए और प्रेम से हनुमान जी के मंदिर में सामने बैठ करके सीताराम 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 जय सीताराम 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 भगवान सीताराम जी के नामों का संकीर्तन करिए, उनके सामने वाणी से भगवान का भजन करिए। हनुमान जी महाराज मिठाई के डिब्बे से प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन आपके सीताराम भजन करने से हनुमान जी जरूर प्रसन्न हो जाए। क्योंकि कहा राम लखन सीता मन रसिया, रामचरित्र सुनी बेको रसिया। भगवान के चरित्रों को सुनने का ही रस हनुमान जी को। इसलिए जब भगवान राम जी अपनी संपूर्ण लीला करके रावण को मारकर राज्याभिषेक हो गया, उसके बाद राम राज्य की स्थापना करके भगवान राम जी साकेत धाम जाने लगे, तो गोस्वामी जी ने कहा कि अयोध्या की हरी घास तक भगवान राम जी के साथ कहाँ चली गई? साकेत धाम चली गई। लेकिन हनुमान जी से कहा आप भी चलो। हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं भगवान, अब मैं आपके साथ नहीं जा सकता। क्यों? आप तो मेरे बिना एक क्षण नहीं रह सकते। उन्हें कि मैं आपके बिना तो फिर भी रह लूंगा, लेकिन आपकी कथा के बिना नहीं रह पाऊंगा। और साकेत में आपकी कथा नहीं होती, इस भारत की भूमि में मृत्युलोक में आपकी कथा होती है, और जहाँ कथा होती है वहाँ आप आते हो, तो यहाँ आपकी कथा में मिलेगी और कथा में आप विराजोगे तो आपका दर्शन भी मुझे हो जाएगा। इसलिए मैं तो इस मृत्युलोक में ही रहूंगा और गाँव गाँव रहूंगा, क्योंकि हर साल में एक सगड़ा गाँव में भागवत जी तो
राम कथा तो यज्ञ तो सब लोग करवाएंगे। धन्यवाद है, साधुवाद है जिन मात्र शक्तियों ने इस बीड़े को उठाया और कहा हमारे गांव में भागवत की कथा होना चाहिए। उन्हीं सभी मात्र शक्तियों को आपके घर पर बालाजी की कृपा जरूर होगी। और आपने जो प्रांगण चुना, ये प्रांगण बहुत अच्छा है, सामने ही भगवान है। तो आइए थोड़े से 2 मिनट के लिए भगवान हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं और फिर कथा को प्रारंभ करते हैं कि आज से ये पूरी कथा की जिम्मेदारी आपकी, आप श्रवण करोगे, आप हमें राम कथा श्रवण करवाओगे। सुनाने वाले हनुमान जी हैं। गुण गाओ हनुमत के अद्भुत आनंद बरसे। गुण गाओ हनुमत के अद्भुत आनंद बरसे। वाणी से रस बरसे अद्भुत आनंद बरसे। क्या मीठा भजन है दोस्तों, झूम उठे सभी भक्त। तो श्री बालाजी महाराज भी इस कथा को सुनने के लिए यहीं रह रहे हैं और दूसरा परीक्षित जिस कथा को सुनने के लिए बैठे, ये परीक्षित के माध्यम से हम लोगों को सुनने के लिए प्राप्त हो रही है। उन्हें परीक्षित को श्राप लगा और जैसे ही परीक्षित जी को श्राप लगा, वो श्राप लगने के बाद किसके पास गए? सुखदेव मुनि के पास। सुखदेव मुनि के पास जाकर कहा तो सुखदेव जी ने यह भागवत जी की कथा, जिसको अमृत बताया, एक तो चंद्रमा में अमृत है और एक भागवत जी की कथा में अमृत है। तो इस कथा को सुनने लगे परीक्षित जी और सुखदेव जी, सुनाने लगे। तो जितने भी नव मंडल के देवता, सभी देवता स्वर्ग का अमृत कलश लेकर, कौन सा कलश? अमृत कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से कहा कि सुखदेव मुनि, ये जो अमृत का कलश है यह परीक्षित जी को पिला दीजिए और जो ये कथा रूपी अमृत है ये हमें दे। तो सुखदेव जी ने विचार किया कि ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, कभी कोई काम बिना स्वार्थ के करते नहीं है। क्या पड़ी जो ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित जी को पिला रहे हैं? तो देखा कि ये स्वर्ग का अमृत है, इसको पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है और जब तक अमर रहता है तब तक स्वर्ग के सुखों को भोगता है। कब तक? जब तक पुण्य होगा तब तक। और जैसे ही पुण्य रूपी पैसा खत्म, फिर नीचे आना पड़ता है, फिर मृत्यु लोक में। लेकिन ये कथा रूपी अमृत पीने से क्या होता है? बोले जन्म मरण के बंधन से ही मुक्त हो जाता है और जन्म के मरण के बंधन से छूट करके व्यक्ति पुण्य हो तो स्वर्ग जाता है। लेकिन प्रभु की कथा जिसने जिसने सुनी है और इसको अपने साथ जोड़ी है, वो भगवान के चरणों में पहुंच जाता है और भगवान के चरणों में पहुंचने के बाद जो आनंद है वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं है। जय जय श्री राधे कृष्णा। क्योंकि फिर भगवान के चरणों के पास पहुंचने के बाद परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए देवताओं को मना कर दिया कि कहां कांच का टुकड़ा और कहां मेरी स्वर्ग की महामूल्य मेरा कथा रूपी अमृत। कांच के टुकड़े के बदले हीरे का कोई आदान प्रदान कर सकता है क्या? पालिश का सोना पालिश का होता है, लेकिन 22 कैरेट जो गोल्ड है उसकी तो अपने आप में महिमा है। अब कोई नकली लेने के मारो असली है तो 2 साल बाद पता चली जाएगा। वैसे ही आदान प्रदान नहीं हो सकता। तुम्हारा जो ये कांच का टुकड़ा है और मेरी महामूल्य हीरो से जड़ी हुई रड़ी मणि है। को सुधा को कथा लोगे, को आचर्य को मणि महान ब्रह्म रातो विचारियम तथा देवान जहास। इन देवताओं का हंसी उड़ा करके इनको का चले जाओ और 7 दिन तक यही भागवत जी की कथा परीक्षित जी को सुनाई।
परीक्षित जी को यह भागवत जी की कथा सुनाई और परीक्षित जी ने 7 दिन तक मन लगा करके श्रवण भी करी। श्रवण करने से मोक्ष मिल गया परीक्षित जी को। सारे ब्रह्मांड में चर्चा हुई कि कथा सुनने से मोक्ष, सता सुनने से मोक्ष। तो सारे देवताओं को बात पची नहीं। किसी के सुख को और किसी के वैभव को बचाना भी बहुत बड़ी बात है। दोस्तों कुछ ही देर में कथा के एंड में पहुंचने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगे कि ऐसा भागवत जी में क्या है जिससे परीक्षित जी को मोक्ष मिल गया। तो ब्रह्मा जी ने तराजू लिया। तराजू लेकर के एक पलड़े पर 17 पुराणों को रखा और एक पलड़े के ऊपर भागवत जी की पोथी को रखा, भागवत जी को रखा। अब जैसे ही उठाया है तो बेन क्या होना चाहिए जी में 17 पुराण हूं पलड़ो भारी लेके भागवत जी वाला। 17 पुराण जिसमें थे वो ऊपर की ओर गया और जो भागवत जी जिसमें थी वही नीचे की ओर गया। क्योंकि ये कोई पोथी नहीं है, ये पन्ना नहीं है, कागज नहीं है, साक्षात भगवान राधा कृष्ण ही भागवत जी में विराजे हुए हैं। गोविंद का स्वरूप ही भागवत जी की कथा है। एक बार श्री वृंदावन में जब हम अध्ययन करते थे उस समय गोवर्धन भगवान की परिक्रमा लगा रहे थे। तो गोवर्धन भगवान की परिक्रमा कर रहे थे, तब एक संत महापुरुष हमें मिले। तो उन्होंने हमारी जब वेशभूषा देखी, दुपट्टा, धोती, कुर्ता, तिलक, तो उन्होंने कहा आप ब्राह्मण कुल से लगते हैं। मैंने कहा जी महाराज जी हम ब्राह्मण कुल से हैं। कथा करते हो? बोले हाँ कथा करते हैं। बोले कथा क्या है? उन्होंने पूछा सहज में कि भागवत जी की कथा क्या है? तो मैं भागवत जी की कथा 7 दिन तक होती है, भक्तों का चरित्र है, भगवान ने उनके ऊपर कृपा करी, भागवत जी है जिसे भगवान की महिमा बतलाई। बोले वो तब तो ठीक है लेकिन मूल में भागवत जी है क्या? मैंने कहा आप बता दीजिए। हम हाथ जोड़कर निवेदन किया उन्हें कि बेटा ये भागवत जी क्या है? बोले ये भागवत जी राधा कृष्ण ही है। बोले कैसे है? बोले जो सफेद पन्नों पर काले अक्षर से लिखा गया है ना, प्रत्येक श्लोक काई से लिखा गया? बोले काली स्याही से। तो बोले जो सफेद पन्ना है वही राधा रानी का स्वरूप है और काले अक्षर से जो लिखा गया है वही भगवान बांके बिहारी का स्वरूप है, वही भगवान श्री कृष्ण है। तेने यम बांग मई मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। इसलिए आप 7 दिन तक जिस ग्रंथ के सन्मुख बैठे हो ये मान करके बैठा कि मैं भगवान की शरण में ही बैठा और भगवान की शरण और सत्संग का ज्ञान ही हमें तारेगा। दूसरी कोई ताकत नहीं है जो तार दे। ये कथा ने ज्ञान केवल मनुष्य को नहीं दिया है, बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी ज्ञान दिया और स्वयं ज्ञान वैराग्य वृंदावन में वृद्ध हो गए। भक्ति महारानी सब जगह से भागती वृंदावन आई, वहां जाकर जवान हुई, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। देव ऋषि नारद जैसे संत आए तो संत ने कहा कि तू दुखी क्यों है? बोले मेरे ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं और मैं जवान हूँ, ये मुझे दुख है। अच्छा माँ जवान हो और पुत्र बूढ़े हो जाए तो कैसा लगेगा? आज भी यही हो रहा है बेन। भक्ति तो जवान है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। कैसे हो गए हैं? हम मंदिर जाते हैं ये भक्ति है, हम व्रत करते हैं ये भक्ति है, हम भगवान की पूजा करते हैं ये भक्ति है। लेकिन 2-2 घंटे भक्ति करने के बाद हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में, हमारे मन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। मान लो हमारे ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। जैसे एक बहन गई तो वह शिव जी की आराधना करती थी, शिव जी की पूजा करी, बेलपत्र चढ़ाए, चंदन लगाया, नमः शिवाय का जाप किया और खूब ध्यान। और 1.5 घंटे के बाद वो आई मंदिर से। पति ने कहा कहाँ गई थी? मंदिर में शिव पूजा करने गई थी। तो एक काम कर, पानी पिला दे, प्यास लग रही। तो उन्हें कि तुम्हारा कहीं टूटी गई, तुम्हारे से नहीं बनी रही। अरे तुम्हारे नहीं दिखी रही हूँ, 1.5 घंटा से शिव मंदिर में पूजा करी नहीं रही। अभी तो चाय बड़े दे देता है, वहां तक तो ठीक और काम बता ही रहा। तो बताओ
ऐसी पूजा का कोई अर्थ नहीं क्या बे? जिससे वाणी, जिससे व्यवहार, जिससे स्वभाव और जिससे मन निर्मल नहीं हुआ, स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया, मन में श्रद्धा नहीं जगी, तो फिर क्या मतलब शिव जी की आराधना करने का? ये ज्ञान वैराग्य को जगाना ही सबसे बड़ी पूजा है। अब हम लोग श्रावण महीने कांवड़ यात्रा जाते हैं। सभी कांवड़ यात्रियों का स्वागत है, मैं विरोध किसी का नहीं कर रहा हूं, पर कुछ लोग उसमें गंजेड़ी होते हैं, कुछ लोग दारू पीवाड़ा, कुछ लोग अय्यासी करने वाले। उनसे कहो कि भैया क्या कर रहे हो? हम तो शिव जी का भगत। तो शिव जी गांजा पीते हैं क्या? शिव जी भांग खाते हैं क्या? शिव जी मदिरा का पान करते हैं? लेकिन हम लोगों ने अपने नशे की पूर्ति के लिए शिव जी को केवल क्या बना लिया? माध्यम बना लिया, और हम अपने शिव जी को बदनाम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सनातन धर्म के साथ धोखा हो रहा है। ऐसे व्यक्तियों को भक्त नहीं कहा जा सकता। गांव में गणेश उत्सव सब लोग मनाते, गणेश जी 10 दिन बिठाए, अच्छी बात है, आरती लग करे, भोग लगाए, आखिरी में झांकी भी बनाए, ने फिर गणेश जी की झांकी निकालने के लिए, शोभा यात्रा निकालने के लिए डीजे मंगाए। अब डीजे में नाचना है तो क्या करके नाचना है बोलो? या तो भांग खा के नाचेंगे, या नशा करके नाचेंगे, या दारू पी के नाचेंगे। दिनों में गानों का तो बजेगा डीजे में, सपनों की रानी का। तो ये जुलूस गणेश जी को है कि किसको है? फिर वो उसको धक्का दे रहा है, वो उसको धक्का दे रहा है, वो सीटी बजा रहा है, वो चिल्ला रहा है, ये उर्दंग लीला हो रही है। फिर किसी ने किसी को धक्का दिया, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, पुलिस को बुलाना पड़ी, थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखाई और बंद करा। सुबह राज एक्सप्रेस में, नई दुनिया में, अवंतिका में न्यूज निकल गई, फलाना गांव में गणेश जी के जुलूस में उर्दंग मची और भयंकर विवाद हुआ। अपन ने बदनाम की के करियो? बोलो, क्षति किसको हुई? आपको नहीं हुई, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन माध्यम था गणेश जी की शोभा यात्रा, कांवड़ी यात्रा थी, नौ दुर्गा का उत्सव चल रहा था। उसमें ऐसे प्रकार के व्यसनों को करने के लिए देवी देवताओं को मत बिठाओ। बिठाना ही है तो भगवान की आराधना, पूजन और मंत्र जाप करने के लिए बिठाओ। कल महाभारत के प्रसंग तक और परीक्षित को श्राप और सुखदेव मुनि का आगमन, यह कथा हम सुनेंगे। संतों की महिमा कल हम सुनेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आप सब लोग पधारे। आज कथा का प्रथम दिवस था, जल यात्रा इत्यादि और यहाँ की व्यवस्था, तो थोड़ा समय हो गया। कल कोई समय विलंब से नहीं, 12 बजे से जब तक प्रभु चाहेंगे तब तक कथा होगी। इसी के साथ आज का मंगल में विश्राम। तो दोस्तों, आज श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पहला दिन और यह भव्य कलश यात्रा यहीं पर संपन्न होती है। गुरुजी के मुखारविंद से कथा का यहाँ पावन रसपान करके सच में बहुत अच्छा लगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कल की कथा में क्या खास होने वाला है, कौन सा मुख्य प्रसंग आने वाला है, यह सब हम आपको दिखाएंगे इस कथा के भाग 2 में। तो अगला पार्ट आपसे बिल्कुल मिस ना हो, इसके लिए अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं कल इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।